यार वो ज़बान ये ज़्यादा बेहतर समझते हैं मेरे ख्याल से। हम प्यार मोहब्बत की ज़बान से समझाना चाह रहे थे कि मरसू मरसू सिंध ना देसू, सिंध किसी और को थोड़ी दे रहे हैं, अपने मुल्क में ही है। तरफ तो आप डिफेंस के बजट को क्रिटिसाइज करते हो, 850 अरब आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में पब्लिक का पैसा दे रहे हो। चलें चलें ठीक है, थैंक यू भाई, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, फेसबुक पेज और टिकटॉक अकाउंट पे भी ये वीडियो हम शेयर करते हैं। इस वीडियो में 3-4 चीजें आपके सामने रखनी है। एक तो यह है कि एमक्यूएम के दफ्तर को सील करने की जो बाज़गश्त थी या साजिश थी, वो जिस तरह गुज़श्ता रोज बेनकाब हुई, पूरी तफसीलात आपके सामने हमने रखी थी। आज उसमें बड़ी पेशरफ्त हुई है। एक तो ये कि जो कारकुनान गिरफ्तार हुए थे उनकी रिहाई के लिए इक़दामात, और उसके बाद जो एमक्यूएम के दरमियान इख्तलाफात थे वो कम हो चुके हैं और बहुत जल्द आपको मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस एमक्यूएम के मरकज बहादराबाद पर नजर आएगी। आज भी बड़ी एक्टिविटी देखने में आई है बहादराबाद पे, और न सिर्फ एक्टिविटी सियासी जो क़यादत है एमक्यूएम पाकिस्तान की, उनकी तरफ से नजर आई है, बल्कि कारकुनान भी बड़ी तादाद में वहां पहुंचे थे। कौन कौन आए वो और उसके बाद हुआ क्या है वो आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया खान अफरीदी साहब और इसके अलावा कराची से ताल्लुक रखने वाले जो जजेस हजरात हैं, उन्होंने बड़ी बैठक लगाई है। मुख्तलिफ नौइयत के केसेस की समाअत हुई है। माजी में जिन केसेस की समाअत होती थी, या तवील अरसे से 5-7 साल से ज्यादा अरसा गुजर चुका है, कराची में वो मफादे आमा के केसेस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो रहे। ना होने की वजह क्या है और आजकल किन मामलात की समाअत होती है, वो आपके सामने रखेंगे। क्योंकि कराची से खासतौर पर जो ताल्लुक रखते हैं और वो लोग जो केसेस पे फोकस रखते थे, वो हमसे सवालात भी करते हैं। तो मैंने सोचा कि इस वीडियो का क्यों ना हिस्सा बना दिया जाए और आपके सामने वो फैक्ट्स रख दिए जाए जिसमें लोग साल भर इंतजार करते थे कि छुट्टियों में या जो मौसम गर्मा की तातीलात होती थी, उस दौरान सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री का बेंच आएगा और यहाँ पर जो है वो उनको ऐसे फैसले करके देगा जिसमें सूबाई हुकूमत या जो जिला इंतजामिया या दीगर जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव मामला थे वो हल नहीं हो पाते थे। सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामों के बाद बहुत ज्यादा लोगों की उम्मीद जागती थी, लेकिन अब क्या हुआ है वो आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा मैं चूंकि जिक्र कर रहा हूं कि इमरान खान जो कि साबिक वजीर आजम है, उनकी 3 साल पूरे हो चुके हैं गिरफ्तारी को, और यौम सियाह के तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरे मुल्क में मना रही है। और जिस तरह आपने देखा है कि 5 अगस्त की जो सिलसिले में जो स्ट्रीट मूवमेंट थी वो अलीमा खान ने शुरू की, जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और दीगर इलाकों में गई है, इसी तरह सिंध में भी, बलूचिस्तान में भी, दीगर जगहों पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक्टिविटी नजर आई है। 5 अगस्त को क्या कुछ होने जा रहा है और क्या कुछ होने वाला है मुमकिन तौर पर, वो भी आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले हम जो बात करते हैं वो बात करते हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब की। मौलाना फजलुर रहमान साहब चूंकि मीडिया से उनको जो है वो आप कह सकते हैं कि गैर इलानिया तौर पर दूर रखा गया। सोशल मीडिया पे उनकी एक्टिविटी जिस तरह नजर आ जाती है, चाहे उनके अपने फॉलोअर्स हैं जमीयत उलमा इस्लाम या दीगर लोग, या फिर वो लोग जो सोशल मीडिया पे खासतौर पर इन चीजों पर फोकस रखते हैं, वो मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो एक्टिविटीज है, सियासी सरगर्मियां हैं, वो सामने रखते रहते हैं। मौलाना फजलुर रहमान चूंकि बलूचिस्तान में क्वेटा के अंदर है, और उन्होंने अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई साहब को एक मशवरा दिया है कि अपोजिशन जमातों का एक बहुत बड़ा इजलास बुलाया जाए। उन्होंने जो तजवीज़ दी है, उनका यह कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि जो अचकज़ई साहब हैं वो किसी एक इलाके के, किसी कौम कबीले के अपोजिशन लीडर नहीं है, बल्कि वो पूरे पाकिस्तान के अपोजिशन लीडर हैं। तो लिहाजा जो मौजूदा मुल्क की सूरत हाल चल रही है उसमें उनको चाहिए कि फौरी तौर पर जो वो इजलास बुलाए और इजलास में तयन किया जाए, तय किया जाए कि मौजूदा जो एक बहरान है सियासी तौर पर, इंतजामी तौर पर, अवाम के मसाइल से मुतालिक, तो उनको हल करने के लिए जो है वो अपोजिशन जमातों से राय ली जाए और मुल्क को के मामलात को आगे बढ़ाया जाए। एक तो ये। दूसरा, चूंकि एमक्यूएम के मामले पर आने से पहले, चूंकि मैंने गुज़श्ता वीडियो में आपसे जिक्र किया था कि जिस तरह 18वीं तरमीम से अगर हम शुरू करें तो लोग अक्सर सड़क पे भी, चौराहे पे भी, सोशल मीडिया पे भी, मीडिया पे भी बहुत जगहों पर जब बात होती है तो कहते हैं जी पाकिस्तान में कानून ही नहीं है। पाकिस्तान में हर चीज का हर लिहाज से, हर सतह दुनिया के अजीम तरीन मुल्कों में से एक मुल्क है जिसके मामले पे हर मामले का, हर चीज का कानून मौजूद है। लेकिन दुख की बात यह है कि उस पर अमल दरामद नहीं होता। अमल दरामद ना होने की वजह से जो इंसानी बुनियादी हकूक हैं
वो पामाल होते हैं। और साथ ही साथ वो चीजें भी कि जिस तरह 18वीं तरमीम हुई थी और बड़ा दावा किया गया था कि इख्तियारात को निचली सतह पर मुंतकिल किया जाएगा, इख्तियारात सदर, वजीर आजम, वजीर आला या मिनिस्टर्स के पास नहीं होंगे बल्कि निचली से निचली सतह तक यानी कि अवाम की दहलीज पर इख्तियारात होंगे। ये बुनियादी तौर पर जो ढांचा था, ये बुनियादी तौर पर जो स्ट्रक्चर था वो 18वीं तरमीम से मुताल्लिक ये था। लेकिन तरमीम तो मंजूर कर ली गई, लेकिन हमारे जो मुल्क में जाहिर है हर सतह पर आपको कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप नजर आती है। चाहे वो आप एक छोटे से इलाके घर की बात भी करें, हर आदमी चाहता है कि उसकी ही चले, इसके अलावा किसी और की नहीं चलनी चाहिए। तो जो अपने इख्तियारात हैं वो दूसरों को देना नहीं चाहते। तो ऊपर से नीचे तक ये सारा मामला है और इख्तियारात ना देने की वजह से अब एक तवील अरसे के बाद लोग जो है वो कह रहे हैं जी 18वीं तरमीम बिल्कुल ठीक नहीं थी, अब हमें चूंकि 28वीं तरमीम करनी है। चूंकि 28वीं तरमीम करनी है तो उसमें क्या कुछ होना है, कल मैंने पूरी तफसील के साथ आपके सामने जिक्र किया था। अब चूंकि मैंने ये भी कहा था कि जो मामलात हैं उसमें कोई भी सियासी जमात हो या जो एक मुल्क और कौम को बेहतर करने के लिए अगर कोई भी जो है वो अपना रोल प्ले कर सकता है, तो मुल्क या मुल्की मामलात इस तरह के मुतामिल नहीं है कि उनको बर्दाश्त कर सके, क्योंकि एक्टिविटी बहुत होनी है और इसको कोई बर्दाश्त नहीं कर सकेगा कि इस वक्त भी आपस में लड़ पड़े, जो है वो उसका फायदा दहशतगर्द तंजीमें उठाएं, उसका फायदा जो मुल्क दुश्मन अनासर उठाएं। तो इसलिए एमक्यूम भी जो है वो शायद ये बात बहुत जल्दी समझी है और दीगर सियासी जमातें भी बहुत ज्यादा जल्दी समझी है, चाहे मोहसिन नकवी साहब की तकरीर थी या कोई और मामला थी। लेकिन उसमें चूंकि वसीम अख्तर साहब जो कि साबिक जो है वो मिनिस्टर भी रहे हैं और उसके बाद वजीर मेयर कराची भी रहे और अब भी बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आए, और ये बात उन्होंने जाके लाहौर में की है। और उन्होंने क्या बात की वो जरा मैं आपके सामने रखता हूं, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब की बात के बाद तो लोगों ने बहुत ज्यादा गुस्सा किया। डीजीआई एसपीआर साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तकरीबन उन्हीं मामला को डिस्कस किया तो उस पर किसी ने बात नहीं की। तो वसीम अख्तर साहब क्या कहते हैं ये मैं आपके सामने रखता हूं, सुप्रीम कोर्ट और एमक्यूम के अंदरूनी मामला से मुतल्लिक। इसके बाद मैं तफसीलात रखता हूं आपके सामने। जुबान से समझाना चाह रहे हैं कि मरसू सिंध किसी और को थोड़ी दे रहे हैं, अपने मुल्क में ही है। तरफ तो आप डिफेंस के बजट को क्रिटिसाइज करते हो, 850 अरब आप बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में पब्लिक का पैसा दे रहे हो। और जो पसंद ना आने वाली बात है वो शायद मोहसिन नकवी साहब का इंतजार कर रहे थे कि वो आए मार्केट में और कोई ऐसा बयान दे, और उसके बाद फिर आईएसपीआर वो जबान ये ज्यादा बेहतर समझते हैं मेरे ख्याल से। हम प्यार मोहब्बत की जबान से समझाना चाह रहे हैं। फर्दर मैं सिर्फ की बात करूंगा कि हमारा एफर्ट तो ये चलता रहेगा डायलॉग का, जो कि पॉजिटिव है हमारी नजर में और लोग इसको अप्रिशिएट भी करते हैं। अवाम हमसे कांटेक्ट में भी आ रही है इस हवाले से कि इसी तरह से मसले हल होते हैं। हमने माजी में सारे तरीके अपना के देख लिए हैं, रिजल्ट नहीं आता जो हमें चाहिए होता है। अब सिर्फ की अगर बात करते हैं, हमने पूरी कोशिश की 18वीं अमेंडमेंट का साथ देने के बाद कि ये इख्तियारात इसके बाद निचली सतह तक जाएंगे। हमने जो साइन किया था 18वीं अमेंडमेंट में वो इसी लालच में किया था कि बलदियाती निज़ाम मजबूत हो गया, मगर उसमें भी हमें लॉलीपॉप मिलता रहा। हमेशा लॉलीपॉप दिया है बड़ी जमातों ने सबको। और वो 18 अमेंडमेंट के बाद जब हमने फैसला सुप्रीम कोर्ट से भी लिया आर्टिकल 140 की इम्प्लीमेंटेशन के लिए, उसको भी इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। अगर वो हो जाता तो शायद कुछ बेहतरी आती पूरे मुल्क में आती सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से, तो यहाँ तक नौबत ना पहुंचती कि फिर ये नारे लगते कि मरसू सिंध ना देसू। तो अब तो भाई वहां आ गए हैं हम ना, सिंध देसू, सिंध किसी और को थोड़ी दे रहे हैं, अपने मुल्क में ही है। आप लोग पंजाब से आपका ताल्लुक है, अंदरून सिंध की बात करता हूँ मैं। अंदरून सिंध में जो मेरा सिंधी भाई जिंदगी गुजार रहा है ना, आप सोच भी नहीं सकते। वो इतना निगलेक्टेड है कि आज भी वो उसी जगह से पानी पी रहे हैं जहां से गधे घोड़े पानी पीते हैं। आज भी वह साफ पीने का पानी नहीं है। वो मजलूम कौम है, मासूम कौम है, उनको इस्तेमाल किया जाता है जोर जबरदस्ती से। अगर ऐसा होता, इतने ये सूफियों की को अहमियत दे रहे होते तो लाखाना बना हुआ होता, सेवन बना हुआ होता, वहाँ लोग फैक्ट्रियां खोल रहे होते, BIC की जरूरत नहीं पड़ती। 850 अरब आप बेनजीर इनकम
सपोर्ट प्रोग्राम में पब्लिक का पैसा दे रहे हो। ये पॉलिटिकल कैंपेन है, ये मेरे टैक्स का पैसा है, आप कैसे बांटते फिर रहे हो 850 अरब। एक तरफ तो आप डिफेंस के बजट को क्रिटिसाइज करते हो महफिलों में बैठ के, दूसरी तरफ आप 850 अरब बांट देते हो, वो भी उसके आगे आधा करप्शन है उसमें। तो इस सिस्टम को कौन बर्दाश्त करेगा। ये तो हम थोड़ी सी बातें कर रहे हैं आपसे, वरना 2-3 घंटे लगते हैं इनकी परफॉर्मेंस पे अगर सारी बातें बताने लग जाए। मादरत, तो ये सूरत हाल यहाँ तक पहुंच चुकी है कि अब ये डिबेट हो रही है, जैसा मैंने आपको बताया कि चूंकि मामला को अब आगे जाना है, 28वीं तरमीम का मुसवदा या जो तजावीज़ पेश की गई हैं वो अब सामने आना शुरू हो चुकी हैं। उसके लिए बहुत सारे सीनियर तरीन रहनुमा जिनकी माजी में बात में वजन होता था, उनकी सुनी जाती थी या उनकी बात में दम होता था, वो बहुत ज्यादा आपको एक्टिव नजर आ रहे हैं। तो इसलिए अब जो लोकल दूसरे मामला है, लड़ाई झगड़े, वो अफोर्ड कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी सियासी जमात, क्योंकि अगर किसी ने भी कोई भी ये काम करने की कोशिश की तो फिर उसके साथ वो होगा कि मुस्तकबिल में उसको कहीं भी स्पेस नहीं मिलेगा। तो इसलिए सब पार्टियों की और खासतौर पर जो मिनिस्टर्स हैं, एमएनएज हैं, एमपीएज हैं, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि वो एक ऐसे फ्रेम के अंदर है जहां पर उसको मुस्तकबिल में भी कहीं ना कहीं स्पेस जरूर मिले पॉलिटिकली और दूसरे मामला में भी। तो एक तो ये एक्टिव हो चुके हैं, खासतौर पर मेयर कराची उस वक्त के वसीम अख्तर साहब, पीटीआई के साबिक जो एमएनएज हैं या वुज़रा है वो इस वक्त एक्टिव हैं। इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए बात चल रही है कि बहुत जल्दी जो है इन तमाम लोगों की मुलाकात भी होने वाली है। और मौलाना फजलुर रहमान साहब की एक्टिविटी के साथ साथ मैंने आपको बताया कि एमक्यूएम का जो मामला है, एमक्यूएम के जो जराए हैं वो बताते हैं कि जो मसाइल थे वो मसाइल तकरीबन तमाम के तमाम हल करा दिए गए हैं। और ना सिर्फ मसाइल हल करा दिए गए हैं बल्कि बहुत जल्दी एमक्यूएम के जो धड़े, जिसमें आप मुस्तफा कमाल साहब और खालिद मकबूल सदीकी साहब के धड़े का कहते हैं, वो दोनों जो फरीकैन हैं बैठकर मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और जो शिकवे शिकायत और जो मसले मसाइल थे वो बहुत जल्द दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। आज इसी तनाजुर में देखने में आया है कि जो बड़ों ने गुफ्तगू कराई, आपस में इनको बिठाया, तो उसके बाद बहादराबाद के अंदर सियासी एक्टिविटी 2 रोज के बाद एक बार फिर देखी गई है। वहां अनीस कैमखानी साहब पहुंचे, वहां मुस्तफा कमाल साहब पहुंचे और दीगर रहनुमाओं के साथ साथ कारकुनान भी बड़ी तादाद में पहुंचे। और जब उनसे सवालात किए गए तो उसका भी उन्होंने जवाब दिया कि कोई मसला है ही नहीं और आपको यहाँ पे कोई सियासी जो एक्टिविटी थी वो खत्म हुई ही नहीं थी, कम हुई नहीं थी। तो अब जो है वो मजीद जो है वो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो एक तो ये मामला। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस जैसे याया खान अफरीदी साहब और इसके अलावा दीगर जो जजेस हैं जैसे मोहम्मद अली मजहर साहब, अकील अब्बासी साहब, इरफान सादत साहब, मुनीब अख्तर साहब और इसके अलावा मुसर्रत हिलाली साहबा और दीगर जजेस जो है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में 2 रोज से मौजूद हैं। और जिस तरह की कागज जारी हुई तो पहले ही एक्टिविटी होना शुरू हो जाती थी। तमाम जो सूबाई गवर्नमेंट के इदारे थे उनको नोटिस जारी होते थे, खलबली मची होती थी। आज भी इसी दुख और परेशानी का आलम में मैंने एक ट्वीट भी किया जिसमें अक्सर जब सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री का बेंच होता था तो एक तो वो इदारे जिनको तलब किया जाता था मफाद आमा के केसेस में, चाहे वो प्लाटों के ऊपर कब्जा था, राहों और सड़कों की बंदिश के मामले थे, या फिर उसके बाद नदी नालों के ऊपर तजावजात का खात्मा था और दीगर मामलात के साथ साथ जो मफाद आमा के केसेस से उनकी सुनवाई होती थी तो खलबली मचाती थी, परेशानी होती थी। एक तो वो, दूसरा वो इदारे जिनको तलब तो नहीं किया जाता था लेकिन वो भी बेहद परेशान होते थे कि कहीं उनको ना तलब कर लिया जाए। तो इस तरह कब कभी सीतारी रहती थी। लेकिन पिछली समात पे हमने देखा कि जो हमारे बेंचेस हजरात है तो पिछली समात पे जहेज और दीगर जो खानदानी मामला थे इस किस्म के केसेस की समात की। और उसके बाद अब की बार जो हमने देखा लैंड एक्विजिशन के साथ साथ रेंट के इश्यूज और उसके बाद फिर जाती तनाजात, लड़ाई झगड़े और दुख सुख के मामला आप कह सकते हैं कि वो सुने गए और उन्हीं के फैसले किए गए और उन्हीं मामला पे नोटिस जारी किए गए। इसी तरह हुआ। तो जो चीफ जस्टिस साहब ने एक्टिविटीज की, कल भी हमने देखा कि कुछ वकला हजरात ने जो है वो अजरक और टोपी का तोहफा पेश किया तो उसकी जो है प्रेस रिलीज जारी की गई। और आज भी कुछ वकला हजरात जो समात हो चुकी थी उसके बाद जो है खवातीन और मर्द वकला हजरात जो चीफ जस्टिस साहब को मिले तो उसकी भी प्रेस रिलीज और एक फोटो जारी की। तो वो एक्टिविटी जो हम पब्लिक को बताते थे जुडिशियल एक्टिविज्म होता था, बहुत ज्यादा एक्टिविटी होती थी जिसमें लोगों को, कराची वालों को खासतौर पर उम्मीद होती थी कि ये जो मसाइल है जिसमें सूबाई हुकूमत से उनको शिकवा था, शहरी हुकूमत से मसला होता था, दीगर मामलात में खासतौर पर अमन अमान की सूरत हाल थी उसमें मसला होता था, तो सुप्रीम कोर्ट की समात के बाद लोग सुख का सांस लेते थे। अब 5-6 साल से जो नाला मुतासरीन है उनको उनकी बहाली आबादकारी के हवाले से केस समात के लिए मुकर्रर नहीं हुआ।
कराची में अमन अमान की सूरत हाल से मुताल्लिक अमल दरामद केस पेंडिंग पड़ा हुआ है, अब तक उस पर जो वो उसकी समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुआ। तो इस तरह कई केसेस हैं जो समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं हो पा रहे। अब जो ये जाती तनाजात के मामले हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर होते हैं और इस तरह जजेस आते हैं, कार्रवाई करते हैं और चले जाते हैं, और जो साइलिन है वो हमसे सवाल करके पूछते हैं कि उनका समाअत के लिए केस कब मुकर्रर होगा। तो ये सूरत हाल है कि आजकल हमारी जो आला अदलिया है, सुप्रीम कोर्ट थी, तो उसमें दुख सुख के मामलात की सुनवाई तो फिल वक्त हो रही है, जिस तरह के मामलात में तब्दीली आई या इंसाजी हुई है, लेकिन जो मफाद आमा के मामलात हैं उसकी समाअत हो नहीं पा रही। उम्मीद है कि मामला जल्द बेहतर होंगे। यकीनन अंदर से हमारे मौजूद जजेस साहिबान को, हमारी अदालतों को, हमारे बहुत सारे जो मामलात को देखने वाले उनको भी फील होता होगा कि इस तरह मामला जो हो चुका है, अदलिया की सूरत हाल हो चुकी है, ये ज्यादा देर तक चल नहीं सकता। जो मसाइल हैं उनके हल के लिए जो अगर कोई अच्छा और बेहतरीन फोरम है तो वो अदलिया है, वहां से लोग आके इंसाफ लेते हैं और इंशाल्लाह इनका तकद्दुस एक बार फिर बहाल होगा। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।